देखो पुष्पा, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं। कुंती जैसी सुशील और सुंदर लड़की को प्यार में धोखा देना, फिर उसे मां बनाकर भाग जाना, बहुत घटिया और घिनौनी हरकत है। इतने साल हो गए हैं, अब तो उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। अब वो सब कुछ भूल के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, इसी में हम सबकी खुशी है। कुंती क्या चाहती है? हालात ने उसे इतना तोड़ दिया है कि वो अब अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं। लेकिन ऐसे में हिम्मत ने जो शादी का प्रस्ताव रखा है उसका क्या होगा? हिम्मत से कुंती की शादी के लिए सारे लोग तैयार हैं, लेकिन अभी तक कुंती ने कोई हामी नहीं भरी है। ऐसा तो नहीं है कि वो हिम्मत से शादी ना करना चाहती हो? कुंती के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही बेहतर जानती है। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। लेकिन मुझे हिम्मत बता रहा था कि उसके भाभी उसकी शादी में अड़चन पैदा कर रही है। ये भी एक मुश्किल है सर, लेकिन होना वही है जो कुंती के भाग्य में होगा। मेरी तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि भगवान कुंती की जिंदगी में सारी खुशियां दे दे। सर मैं बताना भूल गई, आज 12 बजे हमारी कंपनी की जनरल मीटिंग है। हाँ मुझे मालूम है। पुष्पा, यस सर। इसमें वो एजेंडा जो मैं मीटिंग में डिस्कस करना चाहता हूँ, आप जरा टाइप करवा दीजिए। ओके सर। थैंक यू। अरे पुष्पा जी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे पुष्पा जी, जिस पर बजरंगबली की कृपा हो वो खुश क्यों ना हो। लीजिए आप प्रसाद खाइए। जी किस बात का प्रसाद चढ़ाया है? पुष्पा जी, मेरी इच्छा, मेरे फैसले की बहुत बड़ी अड़चन दूर हो गई। मैं समझी नहीं। अरे पुष्पा जी, आपको तो मालूम ही है, जैसे ही हमारी भाभी जी को पता चला कि मैं कुंती जी से शादी करना चाहता हूँ, बस उन्होंने मुझसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। और वो अच्छी तरीके से चाहती थी, पूरी तरीके से चाहती थी कि मैं किसी और लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए उन्होंने कोई लड़की भी तो सुझाई थी। हाँ, मैंने शायद आपको बताया भी था। पुष्पा जी, मेरी भाभी जी ने जो लड़की सुझाई थी ना, पहले तो वो तलाकशुदा थी और उस लड़की के बारे में न जाने कितने किस्से मशहूर थे। लेकिन मेरी भाभी जी को उस लड़की में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। जब देखो तब कुंती जी की बुराई, कुंती जी की बुराई, कुंती जी की बुराई, बस। लेकिन क्या? लेकिन पुष्पा जी, हनुमान जी ने उन्हें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की कि वो शादी के लिए मान गई। अब उन्हें कुंती जी से शादी करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। क्या? हाँ, इसलिए तो प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी भाभी जी कभी भी इस शादी के लिए तैयार होंगी। ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। अब आपके घर में किसी को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। हाँ, सब बहुत खुश हैं। मेरे भैया तो इतने खुश हैं कि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख तय हो जाए। लेकिन कुंती को भी तो राजी होना चाहिए। पुष्पा जी, अब जब सब मान गए हैं तो मुझे लगता है कि कुंती जी भी मान जाएंगे। क्योंकि जब मेरे भैया ने कुंती जी के बाबूजी को फोन करके बताया कि मेरी भाभी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई हैं, मान गई हैं, तो वो बहुत खुश हुई। हमारे रास्ते की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी रुकावट दूर हो गई। अब जब सभी चाहते हैं तो फिर कुंती को भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपने फैसले में समय लेना चाहती हैं तो ले, मैं इंतजार कर लूंगा। लेकिन कब तक? जब तक वो अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ नहीं कहती तब तक। अब इंतजार तो करना पड़ेगा ना। हिम्मत जी, आपके अंदर यही तो खूबी है। कुंती के लिए आपके दिल में जो इज्जत है, जो सम्मान है, उसे देखकर लगता है आप कुंती के सच्चे जीवन साथी साबित होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें कभी कोई शिकायत ना हो। मैं अपने आप को उनके लायक बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा पुष्पा जी, चलता हूँ। रस्तोगी साहब का मुंह मीठा करवाना है। जरूर। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आओ, हिम्मत आओ। अरे भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं बैठा तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, आपको मेरे बारे में सोचने की फुर्सत कैसे मिल गई सर? आप इतने बड़े आदमी होकर मेरे बारे में सोचते हैं, एक मजदूर के बारे में सोचते हैं। सच में आश्चर्य की बात है। अरे भाई, इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? तुम में कुछ खूबी है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ये आपकी महानता है सर, वरना मैं इस लायक कहाँ।
आपकी कंपनी में तो हजारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन जो आपका सानिध्य और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है वो और किसी को नहीं हुआ। मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूँ। नहीं हिम्मत, नहीं, ये तुम्हारी अकेले की खुशकिस्मती नहीं है, ये हमारी भी खुशकिस्मती है, वरना आजकल के जमाने में अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। सर, मैं आपका मुंह मीठा करवाने आया था। ये लीजिए हनुमान जी का प्रसाद। अरे भाई, लेकिन ये किस खुशी में? सर, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है कि कुंती जी से शादी हो जाए, और आज इस शादी की सबसे बड़ी मुश्किल दूर हो गई। क्या कुंती शादी के लिए तैयार हो गई? वो भी हो जाएंगी सर। दरअसल मेरी भाभी जी इस रिश्ते के लिए मान गई। क्या है सर कि जब मेरी भाभी जी को पता चला कि मैं कुंती जी से शादी करना चाहता हूँ तो उन्होंने बहुत विरोध किया। उनका मानना है कि जो लड़की इतनी कलंकिनी है, इतनी कलंकित है, वो उनके घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन अब वो मान कैसे गई? सर, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेरा धैर्य, मेरा प्रबल विश्वास, तो उन्हें लगा कि मैं अपने फैसले पे अडिग हूँ और उनके अकेले विरोध करने से ये शादी रुक नहीं सकती। भाई हिम्मत, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारे भैया भाभी दोनों तैयार हो गए। हाँ सर, मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, बस भैया भाभी ही हैं। अगर मैं उनकी मर्जी के बिना ये शादी कर लेता तो मुझे उतनी खुशी ना होती जितनी अब होगी। हाँ हिम्मत, शादी ब्याह जैसे कार्यों में अपने से बड़ों हर किसी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ सर, ये बड़ों का ही तो आशीर्वाद है कि मैं कुंती जी से शादी करने का साहस कर पाया, वरना मेरी हैसियत ही क्या है सर। इसमें हैसियत की क्या बात है? तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी है कि तुम एक मजदूर का काम करते हो? नहीं सर, अगर मुझे शर्मिंदगी होती तो मैं ये काम एक दिन भी ना करता, बल्कि मुझे तो गर्व है कि मैं कुछ हूं तो सही, मजदूरी सही। हिम्मत, तुम देखना, तुम्हारी ये सोच एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। सर, आगे जाने की मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं तो बस कुंती जी की नजरों में इस काबिल बनना चाहता हूं कि शादी के बाद अगर हमें झोपड़े में भी रहना पड़े तो कुंती जी का साथ उसमें महल का एहसास करा दे। हिम्मत, क्या तुमने कुंती से ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहती है? वो क्या चाहेंगी सर? चाहत के नाम पर तो उन्हें ठगा गया है, लूटा गया है। रिश्तों और भावनाओं के नाम पर तो उनके अंदर सिर्फ नफरत ही नफरत भर गई है। सर, चाहत तो मुझे पैदा करनी है उनके अंदर अपनी कोशिशों से। क्या तुम्हें ये मुश्किल नहीं लगता हिम्मत? सर, आसानी से मिली हुई चीजों का ना कोई मूल्य होता है और ना महत्व, ना अस्तित्व। मूल्य और महत्व तो उन्हीं चीजों का होता है सर जो मुश्किलों से मिलती हैं। और कुंती जी से शादी की इच्छा मेरे लिए तप है, व्रत है, साधना है, तपस्या है। और ये तपस्या तभी पूरी होगी जब वो शादी के लिए हाँ कहेंगे। हिम्मत, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हारी तपस्या को सफल करे। धन्यवाद सर। अच्छा सर, चलता हूं, मजदूर भाइयों को ये प्रसाद खिलाना है। नमस्ते। 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 नमस्ते, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं महिला नवजीवन आश्रम की इंचार्ज सरला हूँ। अरे सरला जी, आइए आइए, प्लीज कम इन। आइए, बैठिए। क्या लेंगी आप? टी, कॉफी? जी कुछ नहीं, थैंक्स। सरला जी, हमने आपको कुंती के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। कुंती से तो आप मिल चुकी है, अब उसके बारे में और क्या जानना चाहती हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि हिम्मत से उसकी शादी किसने तय की? आप तो सब जानती हैं। कुंती की बीती जिंदगी को जानने के बाद उसकी शादी तय करने जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती थी। लेकिन शादी तय हुई है और हिम्मत के घर जाकर
कुंती के पिताजी ने बात भी की है? आखिर एक बाप के सामने रास्ता ही क्या था? जो बेटी एक कुंवारी मां होने का दाग लगा चुकी है, उस दाग को मिटाने के लिए, इस रिश्ते के लिए हामी बनना उसकी मजबूरी थी। लेकिन हमें पता चला है कि कुंती इसके लिए तैयार नहीं है। वो तो अपनी बीती जिंदगी को ही सब कुछ मान उन्हीं यादों के सहारे जीना चाहती है। आप तो कुंती को तब से जानती होंगी ना, जब से वो अपना घर छोड़कर आश्रम में रहने के लिए आई थी। जी नहीं, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसकी स्वर्गवासी माँ मेरी सहेली थी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद कुंती के पिता ने उसे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ऐसे में घर में कैद बनी कुंती किसी से प्यार कर बैठी, उसके प्यार को सच्चा माना, उस पर भरोसा करने की गलती की और वो उसे मां बनाकर भाग गया। फिर क्या? ऐसे हालत में अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए आश्रम में आ गई। अपने बेटे को वही उसने जन्म दिया। उसका वो बेटा कहाँ है? मैंने उसके बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर ही उसके बेटे को गोद दे दिया। तब से कुंती अपने बेटे को वापस पाने के लिए तड़प रही है। क्या कुंती ने अपनी मर्जी से अपने बेटे को गोद दिया था? जी नहीं, वो तो अपने बेटे के सहारे जीने की जिद किए बैठी थी। लेकिन उसे ये कहाँ मालूम कि एक कुंवारी माँ का इस समाज में बच्चे को लेकर जीना कितना मुश्किल है। मैंने उसकी भलाई के लिए उसके बच्चे को गोद दिया था और हिम्मत ने ये सब जानते हुए भी कुंती से शादी की इच्छा जताई, तो मैंने ही हिम्मत का नाम आगे बढ़ाया। पर सरला जी, ये जानते हुए भी कि हिम्मत एक मजदूर है, कुंती जिसने पहले ही जिंदगी में इतना दुख सहा है, उसे वो और क्या सुख देगा? आप नहीं जानती नंदिनी जी, ये मजदूरी वो कुंती के लिए कर रहा है। वो मजदूरी से ही, लेकिन आज वो अपने पैरों पे खड़ा है तो वो सिर्फ कुंती की खातिर। इतना चाहता है वो कुंती को? सिर्फ चाहता ही नहीं, बल्कि उसकी इज्जत भी करता है और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर सरला जी, हम अपनी खुशियों का क्या करें? हमने भी कुंती को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया है। जानती हूँ, लेकिन हिम्मत से वादा किया है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन कुंती तो इसके लिए तैयार नहीं है। सरला जी, जिस तरह आपने कुंती की मर्जी के खिलाफ उसके बेटे को गोद दे दिया, तो क्या इसी तरह उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसकी शादी भी कर देंगे? जी नहीं, शादी उसकी अपनी मर्जी से ही होगी। कल तक हमारे सामने हिम्मत के सिवा और कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जिसने आगे बढ़कर कुंती का हाथ मांगा हो। लेकिन आज हम कुंती का हाथ मांगते हैं अपने इकलौते बेटे के लिए। रस्तोगी इंडस्ट्रीज का मालिक रोहित रस्तोगी। हम पूछते हैं, क्या कुंती को अपनी बहू बनाने का फैसला करके हमने कोई गलती की है? जी नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। कुंती ऐसी लड़की है जो घर को स्वर्ग बना दे, और मुझसे बेहतर उसे कौन जानेगा। देखिए सरला जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप हिम्मत को लेकर कुंती के साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए। देखिए, सीधी सी बात है, कुंती आज तक हिम्मत के साथ शादी से इनकार करती आई है। इसका मतलब साफ है कि वो हिम्मत को नापसंद करती है। लेकिन हिम्मत को हम सब ने पसंद किया है। पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपसे पहले उसने कुंती के आगे शादी का प्रस्ताव रखा है। हम उसे ऐसे कैसे कह सकते कि ये सब भूल जाओ? कुंती की शादी कराने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ यही ना कि वो बाकी की जिंदगी सुख चैन से बिताए? जी हाँ, हम सब सिर्फ यही चाहते हैं। तो आप हमारे प्रस्ताव पर विचार कीजिए। हम कुंती को जिंदगी का हर ऐशो आराम और सुख देंगे जो कि हिम्मत से शादी करके उसे कभी नहीं मिल सकता। मैं मानती हूँ, आपके घर की बहू बनकर उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी।
लेकिन हिम्मत पहले है और आपके बेटे का रिश्ता दूसरे नंबर पर आता है। सरला जी, आपने हमारे बेटे का रिश्ता दूसरे नंबर का बना दिया। माफ कीजिएगा, आप मेरी बात को समझिए। हम आज तक कुंती को हिम्मत से शादी करने के लिए समझाते रहे। आज अगर कहे कि हिम्मत को भूल जाओ, उससे अच्छा रिश्ता आया है, तो वो क्या सोचेगी? रिश्ते में इस तरह मोल भाव नहीं किया जाता। अभी बात हुई है, शादी तो नहीं हुई। देखिए, आप कुंती को समझा सकती हैं। जो अब तक हिम्मत से शादी के लिए इनकार करती आ रही है, हो सकता है हमारे बेटे से शादी के लिए हाँ कर दे। काश कि ऐसा हो जाता। मैं कुंती को समझाने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन इन सब के बावजूद मैं तो सिर्फ उसकी केयरटेकर हूं। उसे जन्म देने वाले उसके पिता इसी शहर में हैं। आप उसके रिश्ते की बात उसके बाबूजी से जाके करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फैसला उन्हीं का माना जाएगा, मेरा नहीं। ठीक है सरला जी, हम कुंती के पिताजी से बात जरूर करेंगे, लेकिन आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप कुंती को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, जरूर करूंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं।